हरे कृष्णा। इस पुरुषोत्तम मास के पावन समय पर हम लोग प्रत्येक दिन अपने प्रभाती सत्र में श्री पुरुषोत्तम योग का श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत जो पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया है, हम लोग उसकी श्लोक संख्या 7-8 श्रवण कर चुके थे। श्लोक संख्या 7 हमारा पूर्ण हो चुका था। श्लोक संख्या 8 पर अब हम चर्चा आरंभ करेंगे, जहां पर भगवान ने कर्षति शब्द को और ज्यादा डिस्क्राइब किया है। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि कैसे जीव मेरा सनातन अंश है और 5 इंद्रियां एवं मन, इसके कारण ही प्रकृति स्थानी कर्षति, वो संघर्ष करता है। तो उसका संघर्ष कैसा है, उसी को ही और आगे फिर अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। छठे 7वें श्लोक में 7वें और 8वें श्लोक में ये ही संघर्ष को ही आगे बताया जा रहा है। कैसे अपनी इंद्रियों के कारण ये 5 इंद्रियां और मन, इनके कारण कैसे संघर्ष बढ़ता रहता है इस जगत के अंदर, उस बात को बतलाते हुए भगवान वर्णन करते हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंध निवाशयात्। यहाँ पर पुराने श्लोक में जैसे बतलाया था कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मेरा अंश होने पर भी किंतु जीव संघर्ष करता है। कैसे करता है? एक उसे शरीर प्रदान हो जाता है और उस शरीर के अंदर वो सुखी होने की कोशिश करता है और सुखी होने के लिए उसकी अलग-अलग धारणा बनी हुई है। हर व्यक्ति के सुखी होने का एक अलग कॉन्सेप्शन है ना? तो शरीरम यदवाप्नोति, जो भी शरीर प्राप्त होता है या जो शरीर त्याग करता है, इन दोनों के अंदर कुल मिलाकर के प्रसन्न होने का एक कॉन्सेप्शन हमेशा जीव साथ में लेकर के चलता है। वो मेरा नित्य दास है और मेरी सेवा करने से उसको चरम प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये वाला कॉन्सेप्शन, ये वाली धारणा बहुत कम जीवों की रहती है। प्रायः जीव गुणों के आधार पर प्रभावित होकर के और प्रसन्न होने के अलग-अलग कॉन्सेप्शन पाल लेते हैं, है ना? तो इस शरीर के अंदर देहात्म बुद्धि होने के कारण क्या करता है? पहले बतलाया, मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि, इंद्रियों के आधार पर ही प्रसन्न होने की कोशिश करता है। कैसे प्रसन्न होने की कोशिश करता है? कि जो व्यक्ति जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, जो व्यक्ति जैसे बड़ा तामसिक है, तो वो तामसिक व्यक्ति क्या करता है? तमोगुण के आधार पर प्रसन्न होने की कोशिश करता है। तामसिक व्यक्ति का स्वभाव कैसा? कि मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे अन्य व्यक्ति भले ही दुखी हो या सुखी हो, या किसी-किसी को तो दूसरों को दुःख देकर के ही सुख मिलता है। जैसे हम उदाहरण सुनते हैं मृगारी का। पुराणों में जिस मृगारी की कथा आती है, वो मृगारी पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, है ना? तो वो बाण चलाएगा, लेकिन बाण भी ऐसे चलाएगा कि पशु संपूर्ण रूप में नहीं मरेगा। पशु को इस तरह से बाण मारेगा कि वो अधमरा हो जाएगा और फिर वो तड़पेगा, और तड़पते, तड़पते, तड़पते जब वो मरेगा, तो उस समय पर उस मृगारी को देख करके प्रसन्नता होती थी, है ना? तो ये एक तरह का, किस तरह का, तामसिक तमोगुण के कारण उसका ऐसा स्वभाव है कि अन्यों को कष्ट दे करके उसे आनंद मिल रहा है। ये गुण के आधार पर, जैसे हम सुनते हैं हिटलर के विषय में। इस जगत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को मार करके और फिर सोचते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग इस जगत में हैं जिनको लगता है कि जब तक हम काफ़िरों को नहीं मारेंगे या जब तक हमारे धर्म को जो पालन करते हैं, उनको हम संपूर्ण रूप में नाश नहीं कर देते, तब तक हमारे अल्लाह पसंद नहीं होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्शन वाले लोग, ये तामसिक व्यक्ति है, जो कि अन्यों को कष्ट दे करके और स्वयं प्रसन्न होना चाहते हैं, स्वयं आनंद खोजना चाह रहे हैं, है ना? हिटलर के विषय में जैसे सुनते हैं कि हिटलर को मारने के लिए बहुत अटेम्प्ट किए गए थे। मतलब मारने के लिए एज़ इन कि उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करके और उसको भी किसी तरह से मार दिया, क्योंकि बहुत सारे जर्मन्स लड़ना नहीं चाहते थे। तो जिस समय पर हिटलर को वो बात पता चली, तो क्या किया उन्होंने? उन लोगों को मारा। कैसे मारा? फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटकाने के लिए रस्सी प्रयोग नहीं करी। जो पियानो स्ट्रिंग्स होती है ना,
तो उन पियानो स्ट्रिंग्स का यूज़ किया। और वो पियानो स्ट्रिंग से क्या हुआ कि अब जैसे रस्सी से तो तुरंत एक बार में गला घुटा और व्यक्ति मर गया। लेकिन वो पियानो स्ट्रिंग्स क्या होती है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे व्यक्ति के गले को चीरती, चीरती, चीरती और फिर तब जा कर के वो व्यक्ति मरेगा, है ना? तो उसको पीड़ा दे-दे करके इस तरह से मारना, तमोगुण के आधार पर व्यक्ति इस तरह से मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, ये सोच कर के ऐसा आचरण करता है। रजोगुण वाला व्यक्ति वो अन्य किसी प्रकार से प्रसन्नता खोजता है। सत्वगुण वाला व्यक्ति वो अन्यों को सुख दे करके प्रसन्नता खोजता है। जो साधु संत वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो बल्कि स्वयं दुखी होकर के भी अन्यों को सुख देने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हर व्यक्ति ने सुखी होने का अपना एक अवधारणा बना रखी है। ये आत्मा, ये क्या करती है प्रसन्न होने के लिए तरह-तरह के ऑप्शंस ट्राई करती है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर क्या बतलाया है कि शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामति ईश्वर। ईश्वर शब्द व्यवहार किया। मतलब आत्मा को ईश्वर बतला रहे हैं। ईश्वर बतला रहे हैं मतलब आत्मा को स्वामी बतला रहे हैं। क्यों ईश्वर बतला रहे हैं? क्योंकि आत्मा डिसाइड कर सकता है कि हमारा शरीर कैसा होगा। ये आत्मा नेक्स्ट बॉडी को डिसाइड कर सकता है। हम इस जीवन में जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुरूप अगला शरीर मिलता है। इसलिए उदाहरण देकर के बतलाया वायुर्गंध वायुर्गंधा निवाशयात् कि जैसे देखो हवा जब चलती है, तो हवा चलती है, हवा किसी यदि बगीचे से होकर के निकल रही है, तो वहाँ के सुंदर-सुंदर पुष्पों की सुगंध को लेकर के और वो हवा आगे चलने लग जाती है। तो वो हवा सुगंधमय हो जाती है। और वही हवा यदि किसी दुर्गंध युक्त स्थान से जहाँ पर कचरा रखा हो या जहाँ पर मल इत्यादि रखा हो, तो उस स्थान से बह कर के आती है, तो वो दुर्गंध को लेकर के प्रवाहित होने लग जाती है। अर्थात वायु जैसे सुगंध और दुर्गंध के साथ मिक्स होकर के और प्रवाहित होने लगती है, ऐसे ही जीवात्मा भी गुणों के आधार पर मिक्स होकर के और प्रसन्न होने की कोशिश करता रहता है। गुणों के आधार पर प्रभावित हो जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि फिर तो जीवात्मा की कोई गलती ही नहीं है। गुण ही उसको प्रभावित कर रहे हैं, है ना? गुणों ने उसको प्रभावित किया जैसे वायु के साथ में सुगंध मिली तो सुगंधमय हो गई, दुर्गंध मिली तो दुर्गंधमय हो गई। इसके अंदर तो वायु का तो कोई दोष ही नहीं है। हाँ, वायु तो जड़ है। वायु तो जिसके साथ में मिलेगी वैसी ही हो जाएगी। वायु तो अपने आप को असंग नहीं कर सकती। लेकिन जीवात्मा तो चेतन है ना? जीवात्मा तो चेतन होने के कारण वो डिसाइड कर सकती है। जैसे हमने पहले सुना था अम, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय के अंतर्गत आता है ना कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो इस श्लोक की व्याख्या में हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे प्रकृति के गुणों के आधार पर प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश प्रकृति के गुणों के आधार पर जीवात्मा प्रभावित तो होती है, वो कर्म तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति के गुण ही उसको कर्म करवा रहे हैं। व्यक्ति के पास में अपनी निज स्वतंत्रता भी है। इसीलिए इसके अंदर यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि हम अगला शरीर कैसा प्राप्त करेंगे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अपनी धारणा को परिवर्तित करके, अपनी चेतनता को विकसित करके। यदि हम अपनी चेतनता को ठीक-ठीक रूप में गुणों के आधार पर प्रभावित नहीं होने देंगे, तब तो हमें एक श्रेष्ठ शरीर मिल सकता है। यदि हमारी चेतनता श्रेष्ठ रही, तो उसके आधार पर हमें श्रेष्ठ शरीर की प्राप्ति हो सकती है। और यदि हमारी चेतनता निम्न रही, तो ऐसे में फिर पशु योनि भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपनी टीका में लिखते हैं कि कुत्ते, बिल्ली इत्यादि की योनियों में भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर अविद्या जाड़, जड़ेंद्रिय ताहे काल। बतलाते हैं ना कि हम प्रसाद सेवा करने से पहले ये मंत्र बोलते हैं कि शरीर तो क्या है? ये तो अविद्या का जाल है। तो उसी भाव को ही इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामति ईश्वर कि ये शरीर ये
तो अविद्या इसके अंदर है ही, लेकिन तब पर भी गुणों के आधार पर कौन कितना प्रभावित होगा उसको तय कर सकता है। इस शरीर के प्राप्त होते होते हम जितना कुछ दुख प्राप्त करते हैं वो तो संघर्ष है ही, बल्कि एक शरीर से अगले शरीर में जाना वो भी एक तरह का बड़ा महान संघर्ष है ना। कैसे शरीर व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट, और मृत्यु के उपरांत फिर पुनः जब वापस जब नया शरीर मिलता है तो जन्म के समय पर कष्ट, मातृ गर्भ में कष्ट। तो ये ऐसा शरीर, मेरा शरीर कैसा होगा, मैं कौन सा शरीर प्राप्त करूंगा, वो सब का सब निर्भर करता है हमारे ऊपर। हम असंग कितना रहेंगे उसके आधार पर अगला शरीर हमें प्राप्त होगा। फिर इस कर्षति भाव को और अगले श्लोक में डिस्क्राइब किया जा रहा है 9वें श्लोक में। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। इसके अंदर श्रोत्यन चक्षु स्पर्श मतलब पांचों इंद्रियों का वर्णन किया। वही जो कर्षति भाव है उसी कर्षति भाव को आगे डिस्क्राइब करते करते कह रहे हैं कि ये पांचों इंद्रियां जो है, ये पांचों इंद्रियां एज अ टूल काम करती हैं, एक यंत्र की तरह काम करती हैं। और कहाँ पर? अधिष्ठाय मनश्चायम, इनका सेंटर पॉइंट कौन है? बोले मन। श्रोत्र अर्थात कर्ण, चक्षु अर्थात आंख, स्पर्श अर्थात त्वचा, रसना अर्थात जिह्वा और घ्राण अर्थात नासिका। तो ये पांचों इंद्रियों के ये पांचों विषय, ये सब के सब आ, मन के अराउंड सेंटर्ड है। जैसे हमारे हाथ हाथ की 5 उँगलियाँ होती हैं ना, तो हाथों की ये पाँचों उँगलियाँ और बीच में जो हथेली है, तो उस हथेली के अराउंड सेंटर्ड है। तो ठीक उसी प्रकार ये पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब के सब मन के अराउंड अधिष्ठाय, अधिष्ठाय मतलब स्थित होकर रहती हैं, सेंटर्ड हैं। किसके अराउंड सेंटर्ड है? मन के। और ये मन क्या कर रहा है? विषयान उपसेवते। सेवते, सेवते मतलब सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है मतलब उपभोग कर रहा है। अर्थात आत्मा यहाँ पर इंद्रियों की सेवा कर, मन की सेवा कर रही है। इंद्रियों के द्वारा मन की सेवा चल रही है ना। जैसे एक उदाहरण से समझो, जैसे जैसे कोई कारपेंटर आया और वो कारपेंटर अपना टूल किट लेकर के आया है। तो टूल किट के अंदर उसके पास में हथौड़ी है, उसके पास में छेनी है, उसके पास में कटर है, उसके पास में ग्राइंडर, जो कुछ भी है। तो ये सारे टूल्स, ये टूल्स तो कौन है? ये टूल्स तो हो गए जैसे इंद्रियां। और कारपेंटर, कारपेंटर कौन है? वो हो गए ये मन, ये आत्मा। और ये सब कर क्या रहे हैं? बोले मन की सेवा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये पांचों इंद्रियां आत्मा विषयान उपसेवते, विषय भोग प्रदान करके, और ये मन को, मन के द्वारा चलायमान हो रहा है, मन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके कैसे व्यक्ति का अपना जीवन खराब हो जाता है, उसको शास्त्र में बहुत विस्तार से स्थान स्थान पर बतलाया गया है ना। हम सुनते हैं ना कैसे एक एक इंद्रिय के कारण ही एक एक जीव की दुर्गति हो जाती है। आप लोगों ने श्रवण किया होगा कैसे एक पतंग केवल मात्र अग्नि के रूप से आकर्षित होकर के उसको देखने के लिए जब आता है तो उसी में ही जलकर राख हो जाता है। एक हाथी को कैसे स्पर्श सुख जरा सा प्रदान करके और उसको कैद कर लिया जाता है। एक हिरन, कैसे उसको सुरीला शब्द सुना करके मार दिया जाता है। एक मछली, कैसे उसको जिह्वा का लोभ, वो सुंदर खाद्य पदार्थ का लोभ दे करके और उसको पकड़ लिया जाता है ना। तो एक एक इंद्रिय यदि बलवान हो तो उसके कारण ये जीव आत्मा कैसे फंस जाता है। और फिर मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में तो सारी इंद्रियां ही इतनी बलवान है, ये सारी की सारी इंद्रियां इतनी बलवान है, तो फिर ऐसे में फिर मनुष्य की तो रक्षा कैसे ही हो, है ना। तो ये पांचों इंद्रियां मन को केंद्र करके और विषयान उपसेवते, विषयों विषय भोग के अंदर लगी रहती हैं। लेकिन इसकी अवस्था कैसी है? ऐसे में आत्मा की अवस्था कैसी हो जाती है?
प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति के अंदर कहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, बहवः इह पत्नी गेह पतिम बहवः स पत्नी यह गेह पतिम लुनंती। जैसे मानो किसी एक पति की 5-5 पत्नियां हों और वो पांचों पत्नियां पतिदेव को पकड़ करके अपने ओर खींचे। एक ने हाथ पकड़ रखा है तो दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ रखा है, एक ने पैर पकड़ रखा है तो दूसरे ने शिखा पकड़ रखी है और पांचों अपनी तरफ खींच रही है, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तो इस तरह से जैसे एक उस पति की हालत होती है, वैसी ही जीवात्मा की हालत है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर और उसकी सेवा करने के कारण उद्देश्य से उसकी सेवा करने मतलब उसके द्वारा प्रभावित होकर के जीव अपने आगे वाले आने वाले कितने ही सारे जन्म को नष्ट कर देता है ना? इसलिए चेतनता मूलतः जल के समान है। यहाँ पर बतलाया जो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस के ऊपर सब निर्भर करता है। ये कॉन्शियसनेस यदि शुद्ध होगी, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में तो किसी प्रकार की विकार आता नहीं, आत्मा तो शुद्ध है और उस चेतनता को यदि हम शुद्ध कर देंगे, तो अवश्य ही हम आगे आने वाले शरीरों को ठीक कर सकते हैं। हमारी अगर उन्नत चेतनता होगी, तो हमें उन्नत शरीर प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर मिल सकता है और वो भी एक अच्छे परिवेश के अंदर। लेकिन यदि हमारी चेतनता निकृष्ट है, तो उसके अनुरूप हमारा जन्म भी निकृष्ट शरीर में ही होगा, है ना? ये 2 श्लोक में इसलिए यहाँ पर उस कर्षति भाव को एक्सप्लेन किया है। हम श्री गुरुदेव की स्वप्रकाश की वृत्ति भी जरा देख लेते हैं। इंद्रियों का आकर्षण कर वह क्या करता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान शरीरम इत्यादि कह रहे हैं। ईश्वर देह और इंद्रियों का अधिपति कर्म के वशीभूत होकर जिस स्थूल शरीर को प्राप्त करता है और जिस शरीर से बहिर्गत होता है, पूर्व शरीर से सूक्ष्म भूत के साथ इन इंद्रियों को ग्रहण कर ही नए शरीर में गमन करता है। जिस प्रकार वायु गंध के आश्रय माल्य चंदन इत्यादि से सूक्ष्म अवयव को साथ लेकर गंध को ग्रहण करने के अन्य स्थान पर जाती है। बड़ा सिंपल रूप में बतला दिया कि जैसे वायु गंध को लेकर के अच्छी सुगंध या खराब दुर्गंध, उन दोनों को लेकर के जैसे वायु आगे बढ़ती है, वैसे ही जीवात्मा अपने संस्कारों को लेकर के अगले शरीर में जाता है ना? यद्वाप्नोति उत्क्रामति, ये जो शब्द व्यवहार किए हैं अर्थात त्यागता है और ग्रहण करता है। तो एक शरीर को त्यागना और दूसरे शरीर को ग्रहण करना, तो इसके अंदर जाता क्या है साथ में? वही जाता है जो पूर्व जन्म में किया है। पूर्व जन्म में जैसे-जैसे कर्म किए हैं, उसके अनुरूप जो संस्कार है, वो संस्कार ही जाते हैं, है ना? जैसे वायु सुगंध और दुर्गंध को लेकर चलती है, वैसे ही जीवात्मा अपने संस्कारों को लेकर के चलता है। बद्ध अवस्था में जीव जिस प्रकार दूसरा शरीर प्राप्त करता है, इसे बता रहे हैं। मृत्यु के बाद ही बद्धावस्था समाप्त नहीं होती। जीव जब तक भगवत भजन के द्वारा संसार से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने कर्मों के संस्कारवश जन्म जन्मांतर को प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर कैसे होता है, इसे एक दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। जिस प्रकार वायु फूलों से सुगंध को ग्रहण करती है, फूलों को अपने साथ नहीं ले जाती। कभी भी वायु के साथ में आपने देखा नहीं, वो भी फूल भी चल गए। फूल के अंदर से केवल मात्र उसका जो सूक्ष्म सुगंध है, वो सुगंध आगे बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक शरीर से जीवात्मा एक शरीर से अन्य शरीर में जब जाती है, तो शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे फूल तो वही बगान में है, ऐसे ही शरीर तो इसी मर्त्यलोक में है। लेकिन आत्मा क्या करती है, उन संस्कारों को जैसे वायु ने सुगंध लेकर के आगे बढ़ी है, सूक्ष्म सुगंध दिख नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी उन सूक्ष्म संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ता है ना? फूल अपने स्थान पर ही स्थित रहता है। इसी प्रकार जीव मृत्यु के समय अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर वासनाओं से युक्त मन और इंद्रियों को ग्रहण कर दूसरे स्थूल देह का आश्रय करता है।
इस प्रकार वह बारंबार अपने कर्मों की वासनाओं के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करता है। कर्म संस्कार युक्त मन ही 5 इंद्रियों के साथ एक देह से दूसरे देह में गमन करता है। आत्मा उससे भिन्न है, तथापि अहंकार के द्वारा वह मन का अनुगमन करती है। आपको यदि स्मरण हो, हमने पूर्व श्लोक की जब एक्सप्लेनेशन करी थी, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, तो इसके में हम लोगों ने सुना था कि जीव को एक अहंकार, एक फॉल्स ईगो है, एक मिथ्या अहंकार है। तो वो मिथ्या अहंकार ही क्या करता है, जीवात्मा को इस सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार इससे बांध देता है। वास्तविक रूप में तो मन, बुद्धि, अहंकार जैसे स्थूल शरीर हो गया। स्थूल शरीर मतलब हमारे ये पंच भौतिक शरीर, जो शरीर हम देखते हैं, ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, ये स्थूल शरीर हुआ। और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मतलब जो दिखता नहीं। सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारे ये मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इनसे बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर। तो क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर ये भी जीवात्मा के साथ में एक तरह से एक उसका आवरण ही है ना? लेकिन ये जैसे स्थूल शरीर का आवरण है, वैसे ही इस सूक्ष्म शरीर का भी आवरण है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर इसको जीवात्मा मृत्यु के समय पर छोड़ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? आसक्ति के कारण नहीं छोड़ता। ये मिथ्या अहंकार के कारण नहीं छोड़ पाता। तो ये ही सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है, हम जो कुछ करते हैं उसके संस्कार रहते हैं। हमने अगर अच्छा काम किया है, तो उसके अच्छे संस्कार होंगे, और यदि हमने भगवत भक्ति करी है, तो भक्ति युक्त संस्कार होंगे, और यदि हमने खराब काम किए हैं, तो हमारे खराब संस्कार इस सूक्ष्म शरीर के साथ में ही अगले शरीर में जाते हैं। और जैसा-जैसा कर्म है, उसके अनुरूप संस्कार हैं, उसी के अनुरूप अगला शरीर है। ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस है, उसी को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है ना? कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं, बड़ा सहज है। मरने के बाद ही बद्ध दशा का अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। जीव कर्म के अनुसार स्थूल शरीर प्राप्त करता है और समय उपस्थित होने पर उसका परित्याग करता है। एक शरीर से अन्य शरीर में जाने के समय वह शरीर संबंधी कर्म वासनाओं को अपने साथ ले जाता है। जिस प्रकार वायु गंध के आधार स्वरूप पुष्प, चंदन इत्यादि से गंध लेकर अन्यत्र गमन करती है, उसी प्रकार जीव एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म अव्यय के साथ इंद्रियों को लेकर प्रयाण करता है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने इसलिए स्पष्ट कर दिया है इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत कि कैसे 5 इंद्रियां जो कि मन के अराउंड केंद्रित हैं, वे ही जीव की दुर्गति या सद्गति करवा सकते हैं। यदि अच्छे कार्य किया जाए अर्थात सत्कर्म, या उससे भी श्रेष्ठ भगवत भक्ति, निर्गुण भगवत भक्ति का आश्रय लिया जाए, तो श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होगा। और यदि निकृष्ट कार्य किए जाए, तो ऐसे में फिर निकृष्ट शरीर, निम्न योनि ही प्राप्त होगी, है ना? अब इसके आगे आने वाले श्लोकों में ये ही डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि भगवान ने ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का प्रोसेस है, पहले तो बतला दिया कि यदि इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, ये जो विचित्र सा संसार है, अश्वत्थ वृक्ष जो उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, इससे यदि मुक्त होना चाहते हो, तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी शस्त्र का आश्रय लेकर के और इससे पार हो जाओ। यदि पार नहीं हुए, तो फिर भैया ट्रांसमाइग्रेशन होगा। एक शरीर से अगला, अगले से फिर दूसरा, इस तरह से एक के बाद में एक शरीर मिलते रहेंगे। तो वो सारा डिस्कशन इसके अंदर आगे फिर चलता है ना? श्लोक संख्या 10, उसको फिर हम आगे आगामी क्लास के अंदर फिर श्रवण करते हैं। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।